जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने 39,000 करोड़ के एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और इस प्रोजेक्ट का नाम है RPSA यानी कि स्टेल्थ ड्रोन फाइटर। ये ड्रोन दोस्तों फाइटर जेट जितना बड़ा होगा, बिना पायलट के दुश्मन पर अटैक करेगा, रडार से बचकर चुपचाप मिशन पूरा करेगा यानी कि स्टेल्थ होगा। बताया जा रहा है कि पहले 6 यानी कि 6 ड्रोन बनाए जाएंगे, फिर 60 से ज़्यादा ड्रोन तैयार होंगे। खास बात यह है कि 80% तक सब कुछ इसका भारत में बनेगा यानी कि मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये ड्रोन दोस्तों अकेला नहीं लड़ेगा, बल्कि ये AMCA फाइटर जेट के साथ मिलकर काम करेगा। और इवन दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल काफ़ी बड़ा होने वाला है, जैसे कि टाटा L&T भी इस डिज़ाइन में हिस्सा लेंगी। इवन दोस्तों यहाँ पर जो स्टार्टअप्स भी हैं वो AI और ऑटोमेशन को बनाएंगे। और साथ ही दोस्तों भारत इस ड्रोन को बाकी फ्रेंडली फॉरेन नेशन को भी बेच सकता है। ये एक ड्रोन नहीं बल्कि भारत की अगली आने वाली एयर पावर होगी। हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भारत को काम तेज़ी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। पुराने प्रोजेक्ट्स जो पड़े हुए उन पर रफ्तार दिखानी होगी और नए प्रोजेक्ट को भी साइमल्टेनियसली उन पर काम करना चाहिए। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला है 6,795 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर, जिसमें कि रडार, तेजस फाइटर जेट के सिस्टम और एक्सपोर्ट डील भी शामिल है। कल मैंने आपको बताया था कि माउंटेन रडार्स के लिए भी डील हुई है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए होगी, यानी कि इन माउंटेन रडार से बॉर्डर सिक्योरिटी और मजबूत होगी। दूसरा यहाँ पर दोस्तों तेजस एवियोनिक्स है, जिससे कि तेजस फाइटर जेट को और स्मार्ट और ताकतवर बनाया जाएगा। और एक्सपोर्ट ऑर्डर की भी बात की जाए तो भारत के कई डिफेंस सिस्टम्स दुनिया खरीद रही है। यही नहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को भी तैयार कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज दोस्तों गोला बारूद को और सटीक और घातक बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर अपग्रेड और मेंटेनेंस भी है इस ऑर्डर में, मतलब पुराने सिस्टम को नया जैसा बनाना और हमेशा रेडी रखना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों यहाँ पर केवल ऑर्डर ही नहीं ले रही, बल्कि भारत की डिफेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 2.3 लाख करोड़ रुपए के 500 से ज़्यादा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट आप मान सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। पहला, 97 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की डील, 156% हेलीकॉप्टर्स की डील और 26 राफेल मरीन की डील, जो कि नौसेना को मिलेंगे। इसका मतलब दोस्तों बिल्कुल साफ है कि एयरफोर्स और नेवी की ताकत बढ़ने वाली है। साथ ही बॉर्डर और समुद्र दोनों पर हमारी मजबूती और ज़्यादा बढ़ेगी। हाईटेक वॉरफेयर की भारत आगे की तैयारी भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूरा प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करते हुए भी रखा गया है। मतलब ज़्यादातर हथियार भारत में बनाए जाएंगे, प्राइवेट कंपनियों को भी मौका मिलेगा। आगे की भी दोस्तों बड़ी योजनाएं, 55 और प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलेगी, जिनकी कीमत 6.73 लाख करोड़ रुपए होगी। इसलिए दोस्तों 2025 को नाम दिया गया है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, क्योंकि अब डिफेंस डील्स तेज होती जा रही हैं। भारत अपनी आर्म फोर्सेस को फ्यूचर रेडी बना रहा है और साथ ही साथ दुनिया में एक डिफेंस पावर भी बन रहा है। दोस्तों, आप कहते हैं कि F-35 फाइटर जेट काफ़ी एडवांस है, इसका क्रैश होने का चांसेस काफ़ी कम रहता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट क्रैश हो गया। हालांकि ये खबर ईरान से जोड़कर मत देखिएगा, ये खबर दोस्तों अमेरिका के लास वेगास से आई है। हालांकि यहाँ पर पायलट समय रहते इजेक्ट कर गया और सिर्फ उसे मामूली चोटें आई है। दरअसल इस F-35 फाइटर जेट ने नेल्स एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी लास वेगास के पास कि अचानक क्रैश हो गया। हालांकि किसी सिविलियन को नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पर शुरुआत में काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि F-15 क्रैश हुआ है, लेकिन बाद में कंफर्म हो गया कि ये F-35 था। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, F-35 का इजेक्शन सिस्टम काफ़ी एडवांस है, इसी वजह से पायलट की जान बच गई। क्रैश की वजह अभी जांची जा रही है और US एयरफोर्स ने अभी कोई डिटेल सामने नहीं बताई। आप मान लो दोस्तों, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो, रिस्क तो हमेशा बना रहता है। और दोस्तों जब तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश हुआ था, तब कुछ वेस्टर्न मीडिया ने काफ़ी मजाक उड़ाया था। लेकिन अब F-35 ने भी दिखा दिया कि वो चाहे कितना भी एडवांस है, गारंटी उसकी भी नहीं है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों DRDO के द्वारा तैयार किया गया MP-ATGM अब फाइनल टेस्टिंग में और जल्द ही भारतीय सेना में ये शामिल होगा। दोस्तों ये जो MP-ATGM है वो एक एंटी टैंक मिसाइल है, जो कि फायर एंड फॉरगेट मिसाइल मानी जाती है, यानी कि लॉन्च करो और तुरंत छिप जाओ। ये मूविंग टारगेट्स को सटीक निशाना बना सकती है। इवन दोस्तों ये ऊपर से हमला भी कर सकती है, यानी कि टॉप अटैक कर सकती है। रेंज की बात की जाए तो उसकी रेंज 200 मीटर से 4 किलोमीटर तक है और ये 650 mm टैंक की मोटी आर्मर को भी भेज सकता है। फिलहाल करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख की ठंड में इसके टेस्ट हो रहे हैं, रेगिस्तान में इसके ट्रायल हो चुके हैं और हर मौसम में इसकी परफॉर्मेंस चेक की जा रही है। बता दें कि BDL और प्राइवेट कंपनियां मिलकर 2027 से बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन शुरू करेंगी। ये ज़रूरी भी दोस्तों काफ़ी हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो पुराने मिलान और कॉन्कर्स मिसाइल्स हैं
उनको अब ये नया MPATGM रिप्लेस करेगा। जवानों की सेफ्टी भी कई गुना बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, MPATGM कोई मिसाइल ही नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की एंटी टैंक ताकत का भविष्य है। दोस्तों K9 वज्र-T को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल अब ये K9 वज्र-T 82% स्वदेशी बन गया है। मतलब साफ है कि इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में तैयार हो रहा है। K9 वज्र दोस्तों एक खतरनाक सेल्फ प्रोपेल्ड हाउविजर यानी कि तोप है, जो कि काफी फास्ट, मोबाइल और लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है। और इसे तैयार किया है L&T ने, और इसकी शुरुआत L&T ने साउथ कोरिया की हानवा के साथ शुरू की थी, लेकिन अब ज्यादातर प्रोडक्शन भारत में हो रहा है। दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट मानी जा सकती है, क्योंकि 82% पार्ट्स भारत में बन रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी, लागत भी कम होगी और प्रोडक्शन भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इवन दोस्तों यहाँ पर हमारी जो MSMEs हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। सैकड़ों छोटे जो उद्योग हैं वो इसके लिए पार्ट्स बना रहे हैं और पूरे भारत में डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है। और सेना को तो इससे ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा ही, क्योंकि K9 वज्र रेगिस्तान और पहाड़ दोनों में कामयाब है, जिससे कि भारतीय सेना को ज़्यादा मोबिलिटी प्लस जबरदस्त फायर पावर मिलती है। और K9 वज्र केवल एक हाउविजर नहीं है, बल्कि अब ये भारत की आत्मनिर्भर ताकत का बड़ा एग्जाम्पल है। फिलहाल आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम अब और ज्यादा घातक बन गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनहांस पिनाका MK1 अब भारतीय सेना को मिल चुका है। इसकी रेंज बढ़कर 60 किलोमीटर हो गई है। पहले इसकी रेंज 37.5 किलोमीटर थी, अब ये दुश्मन को 60 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इवन इसकी जबरदस्त फायर पावर है। इसका एक लॉन्चर 12 रॉकेट्स को सिर्फ 44 सेकंड में फायर करता है और 6 लॉन्चर पूरा इलाका तबाह कर सकते हैं। साथ ही इसमें नई टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है, जैसे कि एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम, ऑटो टारगेटिंग यानी कि AGAPS मतलब जल्दी निशाना और जल्दी हमला। और पहली बार दोस्तों प्राइवेट कंपनी सोलर डिफेंस ने इसे सप्लाई किया है। इससे दोस्तों भारतीय सेना को जंग के वक्त काफी बड़ा फायदा मिलेगा। एक तो हम दूर से हमला करेंगे, जिससे कि हमारी सेफ्टी बनी रहेगी, शूट एंड स्कूट कर पाएंगे, मतलब जल्दी मारो और जल्दी वहां से भागो। यानी कि दोस्तों पिनाका रॉकेट सिस्टम भारतीय सेना की लॉन्ग रेंज फायर पावर का गेम चेंजर है। वहीं दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एरोलॉयड टेक्नोलॉजीज ने लखनऊ में 4500 बटे 5100 टन का एडवांस फोर्जिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। इसका मतलब क्या है आपको वो भी मैं बताता हूँ। इसका मतलब है कि अब भारत में बनेंगे टाइटेनियम और सुपर एलॉय के सबसे ताकतवर पार्ट्स, और ये पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं फाइटर जेट्स इंजन, स्पेस रॉकेट्स और डिफेंस सिस्टम में। दोस्तों ये एक बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि अब भारत के पास पूरा सिस्टम आ चुका है, यानी कि मेल्टिंग प्लस कास्टिंग प्लस फोर्जिंग सब एक ही जगह होगा, और दुनिया के बहुत कम देशों के पास ये क्षमता है। और इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी, मेड इन इंडिया एरोस्पेस पार्ट्स हमें मिलेंगे, ग्लोबल कंपनीज भी हमसे खरीद सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर पहले ये हाईटेक मेटल पार्ट्स बाहर से आते थे, अब भारत इन्हें खुद बनाएगा और बेचेगा भी। दोस्तों भारतीय सेना अब एक नया सिस्टम लेकर आने वाली है, जो है टैंक से लॉन्च होने वाला लॉइटरिंग मिशन। बता दें कि T-72, T-90 और अर्जुन टैंकों से सीधे अब ड्रोन लॉन्च होंगे, और वो भी 81 mm स्मोक लॉन्चर से। दरअसल दुश्मन दोस्तों छिपकर हमला करता है, और जंग के दौरान ATGM, ड्रोन्स और एम्बुश से खतरा बढ़ता है। और टैंक की दोस्तों एक लिमिटेशन होती है कि उसे ज्यादा दूर तक दुश्मन नहीं दिखाई देते, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। टैंक खुद ड्रोन भेजकर दुश्मनों को ढूंढेगा, लाइव वीडियो भेजेगा और जरूरत पड़े तो हमला भी कर देगा। और सबसे बड़ी ताकत की बात की जाए तो ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट से हमला करेगा, यानी कि BLOS से दिन और रात किसी भी मौसम में अटैक कर पाएगा। और ये ड्रोन्स स्मार्ट AI से टारगेट को पहचान पाएंगे। और इवन दोस्तों भारतीय सेना ने यहाँ पर सेफ्टी पर भी ध्यान दिया है। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मिशन अबॉर्ट सिस्टम होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑप्शन होगा और सेफ ऑपरेशन होगा। मतलब टैंक अब सिर्फ गोला बारूद ही नहीं चलाएगा, बल्कि आसमान में अपना ड्रोन भेजकर दुश्मन को खत्म करेगा। और ये टेक्नोलॉजी आने के बाद भारतीय सेना के टैंक बन जाएंगे ज्यादा स्मार्ट और घातक। वहीं दोस्तों DRDO का नया हेल UAV प्रोग्राम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। बता दें कि ये जो हेल UAV है वो 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर पाएगा, 24 घंटे का मिशन कर सकता है। इवन ये सर्विलांस और स्ट्राइक दोनों काम कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी इसमें लगा 1000 से 1200 हॉर्स पावर का इंजन, प्लस हैवी वेपन्स और सेंसर्स, और साथ ही साथ भविष्य में हंटर किलर ड्रोन्स भी ये अपने साथ ले जाएगा। और यहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां शामिल हैं, जैसे कि टाटा, L&T और अडानी। हालांकि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जितना आसान बताया जा रहा है उतना है नहीं। शुरुआती फेज में दोस्तों हमें हो सकता है कि विदेशी इंजन पर निर्भर रहना पड़े, क्योंकि पूरा स्वदेशी इंजन बनने में वक्त लगेगा। इसके अलावा आपने देखा ही होगा कि भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है UAV प्रोग्राम्स में वो स्लो रहा है, इसीलिए जो देरी होती है उससे कीमतें बढ़ जाती है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है, MQ-9 जैसी कैपेबिलिटी हासिल करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का गैप अभी भी बड़ा है। लेकिन दोस्तों प्राइवेट सेक्टर कोऑर्डिनेशन से ये चैलेंज भी आसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 100 से ज़्यादा ड्रोन्स की डिमांड बताई जा रही है इस तरीके के। हालांकि अगर वक्त लगता भी है तो लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए
बहुत बड़ा फायदा देगा। हमारा डिफेंस इकोसिस्टम भी यहाँ पर मजबूत होगा। तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों गेम चेंजर बन सकता है, लेकिन इसकी सफलता डिपेंड करती है एग्जीक्यूशन पर। दोस्तों HAL ने कल सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें कि 18 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि तेजस का प्रोडक्शन अब काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पोस्ट में दोस्तों 18 फाइटर जेट टरमैक पर रेडी हैं, जिनमें 8 जेट इंजन के साथ है, यानी कि फ्लाइट के करीब हैं ये, और बाकी बिना इंजन के, यानी कि असेंबली इनकी जारी है। इस दौरान 2 ट्रेनर जेट्स भी दिखे हैं, वो भी एयर टू एयर रिफिलिंग प्रोब के साथ। और मैंने आपको बताया भी था कि तेजस फाइटर जेट में ASRAAM मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो कि क्लोज कॉम्बैट किलर है, और तेजस मार्क 1 2 ASRAAM को कैरी कर सकता है। साथ ही इसमें एक ASPJ भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोटेक्शन, मतलब ज्यादा फायर पावर इस तेजस मार्क 1 की रहेगी और ज्यादा सेफ्टी भी। मार्क 1 में दोस्तों उत्तम आइस रडार, एडवांस एवियोनिक्स लगे होंगे और इसमें 4.5 जनरेशन की क्षमता होगी। लेकिन दोस्तों इंजन सप्लाई अभी भी हमारी सबसे बड़ी कमी है। GF404 इंजन में डिले कर रहा है, और साथ ही साथ प्रोडक्शन की स्पीड आप सब जानते हैं हमारी स्लो रही है, और टाइम पर HAL ने कितनी चीजें दी हैं सब जानते हैं। और यहाँ पर एक बात और है, फुली कॉम्बैट रेडी जेट्स अभी भी लिमिटेड हैं। कई एयरक्राफ्ट्स अभी असेंबली स्टेज में हैं। जहाँ भारतीय वायुसेना को अर्जेंट इन फाइटर जेट्स की जरूरत है, तो उसके मुकाबले डिलीवरी काफी धीमी है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जमीन पर एक्चुअल फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि ट्रेनर प्लस वेपन इंटीग्रेशन प्रोसेस आप देख सकते हैं। HAL प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर बात साफ हो जाती है, तेजस मार्क 1 अब फाइनल मोमेंटम पकड़ रहा है, लेकिन असली टेस्ट होगा टाइम पर डिलीवरी का। तो Su-30 MKI पर भी एक बड़ा अपडेट होने वाला है। कहा ही जा रहा है कि GTRE 2 Su-30 MKI फाइटर जेट्स को बनाएगा फ्लाइंग टेस्ट पैड, और इस फ्लाइंग टेस्ट पैड की कमी दोस्तों भारत को इतना मजबूर कर देती है कि हमें विदेश भेजने पड़ते हैं अपने इंजनों को टेस्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब हम अपने नए इंजनों को उड़ते उड़ते ही टेस्ट होता देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फ्लाइंग टेस्ट पैड काम कैसे करेगा। इसमें एक इंजन नॉर्मल रहेगा, लेकिन दूसरा इंजन होगा टेस्ट इंजन। रियल फ्लाइट में परफॉर्मेंस चेक यहाँ पर की जाएगी, जिसमें कि एल्टीट्यूड, हीट, वाइब्रेशन सब कुछ। फायदा ये होगा कि हमारी इंजन टेस्टिंग ज़्यादा तेज होगी, सर्टिफिकेशन जल्दी मिलेगा, ग्राउंड टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट डेटा मिलेगा। और इन फ्लाइंग टेस्ट बेड से सबसे बड़ा फायदा होगा कावेरी 2.0 इंजन को और फ्यूचर के 120 किलोन्यूटन पावरफुल इंजन के लिए, यानी कि भारत के फाइटर जेट्स के लिए स्वदेशी इंजनों का पूरा डेटा हमें इन फ्लाइंग टेस्ट बेड से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, भारत का इंजन डेवलपमेंट ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी स्लो है। कावेरी प्रोजेक्ट आप सब जानते हैं डिले रहा है। फ्लाइंग टेस्ट पैड सेटअप थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन इसमें पैसा भी लगता है। एग्जीक्यूशन में चैलेंजेस भी आ सकते हैं। साथ ही साथ हाईटेक इंजन टेक्नोलॉजी में अभी भी हमारे पास कुछ चीज़ों की कमी है। ग्लोबल लेवल तक पहुंचने के लिए काफ़ी प्रयास हमें करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छाई तो ये है कि पहली बार भारत खुद फ्लाइट टेस्टिंग करेगा, विदेशियों पर डिपेंडेंसी कम होगी और फास्टर डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। मतलब साफ है कि Su-30 MKI का ये नया रोल भारत के इंजन फ्यूचर को बदल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों सफलता डिपेंड करती है एग्जीक्यूशन की स्पीड और कंसिस्टेंसी पर। फिलहाल आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएगा। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना को मिल गया है सबमरीन हंटर। बता दें कि भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है माल-1 वॉरशिप। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है जो कि दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर खत्म करेगा। इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी कंटेंट है। कोचिन शिपयार्ड में ये बनाया गया है। करीबन 80 मीटर लंबा है और 1100 टन इसका वजन है। इसकी ताकत की बात की जाए तो इसमें एडवांस सोनार प्लस रडार लगाया गया है। साथ ही टॉर्पीडो प्लस एंटी सबमरीन रॉकेट्स इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं और ये कोस्टल एरिया में जबरदस्त सर्विलांस कर सकता है। इसके जरिए दोस्तों दुश्मन की सबमरीन्स को डिटेक्ट करना आसान होगा। माइन वॉरफेयर ऑपरेशन दोस्तों ये जहाज कर सकता है और लो इंटेंसिटी मिशंस भी ये कर सकता है। और दोस्तों जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान की पनडुब्बियों का थ्रेट बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कोस्टल सिक्योरिटी अब इसके जरिए हमारी और मजबूत होगी। माल-1 सिर्फ एक जहाज नहीं है बल्कि भारतीय नौसेना का नया सबमरीन किलर है। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।